उनकी शादी थी। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, मौत की सुनसान सूनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें, शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है, यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है, पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जको, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सहर्ष सींच लूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत, मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत, मेरे अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहता है अभी तो शुरुआत है, अभी तो कुछ किया ही नहीं है, कहाँ मृत्यु, अभी तो जीवन ही जीवन है, प्रत्युष मनोहर, अभी तो सुबह हुई है जीवन की, अभी तो पत्तियां डाल कोमल गीत कलिया गात, तो जीवन निरंतर उत्साह से भरा हो, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई थकान नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, निरंतर बढ़ते जाना, और बढ़ना भी कैसे, होश में, और बढ़ना भी कैसे, उत्साह से, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में वसंत, सखी गाओ देखो वसंत आया है,
दरकती हिमशिलाएं, सर्दियों के बाद ही वसंत आता रहा है। तो यज्ञ इतिहास का ये कारवा 1950 में भारत में गुजरात, ब्रिज कोठी, माउंट आबू। 1950 से 54 तक ब्रिज कोठी, 54 से 58 तक कोटा हाउस, धौलपुर हाउस, और 58 में पांडव भवन, पोखरान हाउस। परंतु पांडव भवन अभी प्रवेश करने में समय है। 2 दिन से हम घुसने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु घटनाएं बहुत है। तो आज हम कुछ और घटनाएं देखेंगे। ब्रह्मा बाबा की दिनचर्या में एक बात थी, और वो थी न्यूज़पेपर पढ़ना। क्यों पढ़ते थे और कितना समय पढ़ते थे? पढ़ने के बाद छिपा के रखते थे और कितना देर पढ़ते थे? केवल 15 मिनट, बस, उससे ज्यादा नहीं। और किस लिए पढ़ते थे? संसार समाचार का क्या, संसार में क्या चल रहा है, रावण की क्या प्लानिंग चल रही है, एक तो ये, और भारत में कौन कौन आ रहा है विदेश से, भारत में क्या क्या हो रहा है, कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छी बात है, परंतु 1 घंटे तक पढ़ते नहीं बैठना। कितना देर? 10-15 मिनट बस, और वो भी सुबह सुबह नहीं, माया की मुरली। तो दिनचर्या में ये एक अभिन्न अंग था। हिंदुस्तान टाइम्स आता था दिल्ली से माउंट आबू, तो बाबा इंग्लिश न्यूज़पेपर 15 मिनट्स। और बाकी जो लोग थे उनको मिल जाता था कभी कभी, तो वो लोग लंबा लंबा समय पढ़ते थे, छुप छुप के। संसार में क्या क्या चल रहा है, खबरें, कहानियां, ढेर सारी चीजें। और वो समय जो था 50s का, अभी हम 50s में हैं। जो कल भी कहा था, सबसे पहला सेवा केंद्र कौन सा खुला? कमला नगर, दिल्ली, पूरे विश्व भर में। और वहां से बहनें आती थी, और उस समय जो दीवारें होती थी शहरों में, उसमें फिल्मों के नाम लिखे रहते थे, और बाबा को आके खबर सुनाती थी। तो बहनों ने आके बताया, बाबा 2 फिल्में की खबर हमने सुनी, एक अनपढ़ और दूसरी एक फिल्म लगी है मैं चुप रहूंगी। तो बाबा ने क्या कर दिया, उसके दूसरे दिन मुरली चली, माताएं बैठी है, तुम सब अनपढ़ हो, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मैं चुप रहूंगी। बड़े बड़े महात्मा तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। और ये भोली भाली माता है, इनको क्या पता कौन कहाँ का प्राइम मिनिस्टर, कौन किसका प्रेसिडेंट। ठोकरें खा खा कर आई है और ठाकुर बन रही है। और कहाँ एडमिशन मिल गई है लोगों को? यूनिवर्सिटी में। जो कभी स्कूल नहीं गई, अभी विश्वविद्यालय में पढ़ रही है। और कल की क्लास में हमने ये भी सुना कि 54 का जो ईयर था, संस्था का जो नाम है वो ऑफिशियली फाइनलाइज्ड हुआ, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। बैच फाइनलाइज हुआ, ड्रेस कोड आया, और क्या हुआ? 5-6 बातें कल बताई थी। और झंडा, शिव बाबा का झंडा। और क्या बताया था? जगदीश भाई की एंट्री हो चुकी थी, परंतु 7 डेज का कोर्स फाइनलाइज हुआ। ज्ञान को अभी विश्व में बांटना है, लोगों को देना है। न्यू कमर्स आएंगे तो ज्ञान को ऑर्गेनाइज, और सेंटर्स का मैनेजमेंट। और क्या बताया था? वर्ल्ड कांग्रेस, 2nd वर्ल्ड कांग्रेस थी रिलीजन की जापान में। तो ये 5 बातें 1954 में हुई थी। परंतु ये जो पीरियड है 53 से 56 का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड है, क्योंकि इस पीरियड में सेवाओं के इनविटेशंस आए यहाँ वहाँ से। तो आज हम वो बातें देखेंगे, और ईश्वरीय सेवाओं में कौन सी बातें होनी चाहिए, ऐसे 16 सिद्धांत है सेवाओं के, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला, वो 16 सिद्धांत नहीं, सेवा कहाँ कहाँ हुई पहले वो। तो 1953 अमृतसर, दादी जानकी, रुक्मिणी दादी, वहाँ पे एक निर्मल स्वामी थे। और जैसे हमने कहा, यज्ञ इतिहास में जो एक एक बात हुई है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। निर्मल स्वामी वेदांत के फॉलोअर है। ब्रह्मा कुमारीज की फिलॉसफी जो है वो एब्सोल्युटली अलग है। आज तक के जितने स्क्रिप्चर्स है
वो सबसे अलग। तो वेदांता की एक, वेदांत अर्थात जहाँ वेद अंत होते हैं उसको वेदांत कहते हैं। वेदांत अर्थात उपनिषद जो है उन्हें वेदांत कहा जाता है। वेद 4 है और उसके बाद है उपनिषद। 108 मुख्य रूप से 11 उपनिषद है। सबसे पहला ईशोपनिषद। तो ये सारे उपनिषद जो है इनका जो अध्ययन करते हैं वेदांतिन मायावाद, तो ये जो फिलॉसफी एकदम अलग है। तो सबसे पहला जो इनविटेशन था वो निर्मल स्वामी की तरफ से था, जो बाबा ने दिल्ली से, जो कल भी कहा दादी जान की दिल्ली, तो दिल्ली से रुक्मिणी दादी जानकी को वहां पर भेजा, अमृतसर 1953 में। अभी तक हमने सुना 1950 में माउंट आबू आ गए, 5-5-50, ठीक है। और फिर धीरे धीरे इन्विटेशन आने लगे। जो उनके लौकिक संबंधी थे, विश्वरतन दादा मुंबई गए, कमल सुंदरी दादी पूना गई, मनमोहिनी दीदी मुंबई गई, दिल्ली गए, अलग अलग जगह ये लोग जाते गए। तो 53 में अमृतसर से इनविटेशन आया, तो इसमें ये 2 लोगों को भेजा गया। और वो स्टेशन पर सारे थे इंतज़ार करते हुए, फर्स्ट क्लास बोगी में देख रहे थे ये वहाँ से उतरेंगे, पर ये बैठे थे 3rd क्लास में। तो वो जब उतरे तो उन्हें कोई नहीं दिखा वहाँ। फिर बाद में ये सब लोग मिले और उन्होंने कहा अच्छा आप 3rd क्लास में आए, हमको लगा आप 1st क्लास में आएंगे। क्योंकि वो जो सन्यासी थे, वेदांत अर्थात सन्यास मार्ग, उपनिषद 2 मार्ग है, एक भक्ति एक सन्यास। जो भक्ति मार्ग है वो पुराणों को मानता है, जो सन्यास मार्ग है वो पुराणों को नहीं मानता है, वो अवतारवाद और ये सब में नहीं जाते। जो सन्यासी होते, रियल सन्यासी, वो भक्ति नहीं करते। जो भगत होते वो भक्ति करते, वो पुराणों को मानते। स्मृति, श्रुति और स्मृति 2 भागों में विभाजित है साहित्य भारत के संस्कृति का, श्रुति और स्मृति। स्मृति अर्थात पुराण, श्रुति अर्थात अपौरुषीय वेद, 4 वेद जो है वो श्रुति है, वो किसी ने लिखे नहीं है, अपौरुषीय है, वो प्रकट हुए है, ऐसा माना जाता है। और पुराण जो है वो बहुत सारी कहानियां हैं। जो भगत लोग हैं वो पुराण ज्यादा मानते हैं, परंतु जो वेदांतवादी होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, वो किसको मानते हैं? उपनिषद। अहम ब्रह्मस्मि, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, ये 4 महावाक्य है। तो जो ब्रह्म को मानते हैं, ईश्वर भगवान ये सब शब्द नहीं है उसमें, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। परमात्मा, भक्ति, ये सब पूजा पाठ, मंदिर, सेरेमोनियल्स, ये सब मिथ्या है उनके लिए। जगत ही मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। इन लोगों की ये कॉन्फ्रेंस है, वेदांत की कॉन्फ्रेंस है, उसमें बुलाया है दादी जानकी और ये 2 लोग गए हैं। फिर वहां पर पहुंचे, वहां पर सब और टेंट बने हुए थे बाकी सन्यासियों के लिए, पर बहनों के लिए एक मकान दिया और वहां पर 2 माताएं दी उनकी सेवा के लिए। और उन्होंने कहा आपके कुछ कपड़े धोने हो तो बता दो, आपके लिए हम भोजन बना के देंगे, आपको अगर थकान हो गई तो पैर भी दबा के देंगे। उन्होंने कहा हम भोजन अपना खुद बनाएंगे, कपड़े खुद धोएंगे और किसी से हम सेवा लेते नहीं। वो माताओं ने कहा आश्चर्य है, यहाँ जितने साधु सन्यासी आए हैं वो तो हमसे अपने कपड़े भी धुलवाते हैं और हम उनके भोजन भी बनाते हैं। उनकी डिमांड होती है सर। तो उनको आश्चर्य लगा, इनको देखकर प्रभावित हुई, और ये भी देखकर प्रभावित हुए कि ये कितने साधारण है इनके वस्त्र। और ये आई है 3rd क्लास से। और फिर जब मंच था, बहुत बड़ा मंच था, और सब लोगों ने जो भाषण दिए वो वेदांत पर भाषण दिए, वेदांतिक फिलॉसफी। अयमात्मा ब्रह्म, तत्वमसि, अहम ब्रह्मस्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सारे महावाक्य है वेदांत के। और जब दादी जानकी का टर्न आया तो दादी जानकी ने इस ज्ञान पर जो भाषण दिया, कई लोग बहुत ही नाराज हो गए, क्योंकि मंच वेदांत का है और भाषण कुछ और दे रहे हो आप। मंच है वेदांत का, उपनिषद पर बोलना चाहिए इन्होंने, जहां पे आत्मा परमात्मा एक ही है, जहां पे सब कुछ सर्व खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म आप भी ब्रह्म, फिर मेरे और मुझ, फिर माया क्या है? माया ये जो आवरण है, नाम रूप, ये माया है बस, बाकी सब ब्रह्म है। यही मेन साहित्य है भारत का, वेदांतिक फिलॉसफी। तो ये तो बड़े दुखी, मतलब चुप ही हो गए सब। और दूसरे दिन तो रुक्मिणी दादी थे, उनको टाइम ही नहीं दिया, उनको अवसर ही नहीं दिया, बस एक को 7 दिन थी। उन्होंने सोचा इन लोगों को कम से कम टाइम दिया जाए,
और फिर कहा समय का अभाव है, समय का अभाव है, करके करते इनको टाइम नहीं दिया उन्होंने। और फिर सम्मेलन पूरा हुआ, ये जाने लगे, तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा आप रुको रुको रुको। मैंने हम कैसे रुको, हमको इनविटेशन से बुलाया है लोगों ने, हम जा रहे हैं। तो वो उनके पास गए, निर्मल स्वामी के पास, और उनको कहा कि आप इनको कहो रोके। तो उन्होंने कहा भले रुक जाओ इनके घर। और वो 2 परिवार थे, बड़े बड़े परिवार थे, तो उनको मानना पड़ा उनकी बात। तो दादियों ने भी कहा हम अभी एक साथ कैसे करें, तो वो दोनों अलग अलग हो गए। एक दादी एक परिवार के पास, दूसरी दादी दूसरे परिवार के पास सेवाएं की और फिर वापस आ गए। तो ये थी सबसे पहली अमृतसर की सेवा। वहाँ पर सेवा केंद्र बाद में खुल गया। सेवा केंद्र कैसे खुले, कोई ना कोई मिलते गया, ट्रेन में जा रहे हैं, कोई माता बैठी है, उसको बहुत अच्छा लगा, उसने कहा हमारे यहाँ आ जाओ, तो वहाँ सेवा केंद्र खुल गया। धीरे धीरे केंद्र खुलते गए। उसके बाद में जुलाई 1953 नेपाल लेटर्स आए। नेपाल आर्मी के जो मेजर जनरल थे सुरा जंग बहादुर राणा और आर्मी चीफ कमांडिंग थे हिरण्य शमशेर। एक बात का वर्णन नहीं मिलता है, पर उनका ऐसा कहना है कि बाबा वहाँ 53 में गए थे। तो 53 में हम कहाँ पर है, ब्रिज कोठी में। तो उनका ऐसा कहना है, ये जो हिज हाइनेस महाराजा बीरेन शमशेर जंग बहादुर राणा, द लेट पीएम एंड कमांडर इन चीफ ऑफ नेपाल, इनके जो पोते थे और जो बाबा के बहुत अच्छे मित्र जैसे थे, कौन, सुवर्ण शमशेर राणा, इनकी शादी थी। तो उनका ऐसा कहना है कि इनकी शादी में बाबा थे और उसका फोटो भी उनके पास है, पर इंटरनेट पे कहीं मिला नहीं। हाँ, उनकी शादी का फोटो जरूर है, ये सुवर्ण शमशेर राणा जो है उनकी शादी का फोटो है, पर उस शादी में बाबा को बुलाया था और बाबा थे। और जो कल भी कहा, नेपाल में रानी जो राजा है वो 4 पालकी बेरर पकड़ने के लिए, रानी है उसको 8, तो बाबा को भी 8। तो उस समय बाबा वहां गए थे, ऐसा इनके इसमें वर्णन है। 53 ब्रिज कोठी। तो ब्रिज कोठी से वहां जाने का कोई और जगह वर्णन आता नहीं है, परंतु ये जो जीवन कहानी है और इसमें वर्णन है। कोरोनेशन सेरेमनी थी of His Highness Maharaja Sir Biren Shamshir Jang Bahadur Rana, the late Prime Minister and Supreme Commander-in-Chief of Nepal, date 24 July 1953। और उसी समय दादा मिस्टर लेखराज was one of the गेस्ट थे वहाँ पे। His Highness and as such was accorded unreserved access of the closest royal circle, जो किसी और को वहाँ पर पहुँचने नहीं देते, इनको वो एक्सेस दिया गया था। There was a photo taken on another ceremonial occasion in connection with the marriage ceremony of His Highness grandson, उनके जो ग्रैंडसन है, क्योंकि ये जो थे इनका शासनकाल नेपाल में 1936-38 तक था। जो मेन उनके जो थे शमशेर, बीरेन शमशेर जंग बहादुर राणा, इनके जो पोते थे उसकी वो बाबा के फ्रेंड थे। नारायण दादा का एक क्लास है, उसमें उन्होंने कहा ये जो थे उनके फ्रेंड थे, और इनका जो भाई था मोहन, उनसे इतना ज़्यादा बाबा का कनेक्शन नहीं था। तो दादा लेखराज इज शोन इन दैट फोटो इन द प्रोसेशन कार अकम्पनीड बाय रॉयल गार्ड्स राइडिंग बिहाइंड। तो रॉयल गार्ड्स पीछे है, बाबा सामने है। तो ये भी विश्व भाव को भी एक वहाँ से लेटर आया था कि आपके बाबा हमारे पास आए हुए हैं। मतलब शादी में बाबा गए थे, कब, 53 में। 53 में कहाँ है, ब्रिज कोठी में। क्या सीखेंगे वैसे? शादी में जाओ तो क्या करो, वहां पे भी सेवा होनी चाहिए, उसकी भी युक्ति रचो कैसे। ये मत बोलना। तो जहां जाओ वहां सेवा हो, ये लक्ष्य रखना है, बड़ी युक्ति से, ठीक है ना, युक्ति से सेवा होनी चाहिए। तो ये सेकंड। थर्ड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेटर भेजा गया 1 सितंबर 1954 में। 53 पूरा हुआ, 54 मुरलियों में आता है ना राजेंद्र प्रसाद। वो कहते थे मैं आऊंगा, परंतु कभी आए ही नहीं। उसके बाद में जापान वर्ल्ड कांग्रेस आ गई शिमुजो सिटी में। एक अनानाइको इंस्टीट्यूशन थी रिलीजियस, उसने बुलाया था, उसको हम फिर कभी देखेंगे। उसके बाद में कृपालू जी महाराज, सबने सुना होगा ये नाम,
उनकी अखिल भारतीय दार्शनिक सम्मेलन था चित्रकूट में, अक्टूबर 55 में, वहाँ पर गए भाई बहने। फिर रशिया के जो प्रेसिडेंट थे उनको लेटर लिखा गया, सऊदी अरेबिया के जो किंग थे उनको लेटर लिखा गया। फिर 55 में दिल्ली में इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल फेयर था, दिल्ली में 55 में। ये पहला टाइम था ब्रह्मा कुमारी इतिहास में जब ब्रह्मा कुमारी बहनें टीवी पर आई क्योंकि ये जो सम्मेलन था बहुत बड़े ग्राउंड में था, बहुत बड़ी एकड़ की जमीन थी और वहाँ पर अलग अलग जगह पर स्क्रीन लगे हुए थे, जिसको जो बोलना है बोले। तो यहाँ पर वो जो झाड़ का चित्र था, हमारा झाड़ तो तैयार था, पहला तो वही था जो हमने उस दिन देखा डिटेल में कैसे बना वो झाड़ का चित्र। और वो जो प्रेसिडेंट है दोनों तरफ से चेंज करते गए, फिर अभी 53 में है तो वो दो अलग आ गए, पहले दो अलग अलग थे। तो ये फर्स्ट टाइम था कि जहाँ पर टेलीविज़न पर जैसे ये ज्ञान दिया गया। उसके बाद में फिर मुंबई वेदांत सम्मेलन था जनवरी 1956। और एक बात, नए दूसरे धर्मों के लोगों के सामने अपना ज्ञान रखना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत युक्ति से, नहीं तो क्या हो जाएंगे, वो हर्ट हो जाते, गुस्सा हो जाते। ये जो सम्मेलन था कृपालू जी महाराज का, वहां पर ही इतने द्वंद्व हो गया था, एक स्पीकर ना मिले दूसरे से, हिंदू धर्म वाले ही सारे, और उनके बीच में ही द्वंद्व हो रहा था। और उसमें फिर ये ब्रह्मा कुमारी जिनकी तो फिलॉसफी एकदम ही अलग है। तो बहुत युक्ति से जब भी नए, पर यह भी एक बहुत अच्छा अभ्यास है कि हम जैसे क्रिश्चियन हैं उनको किस तरह से, तो हमें थोड़ा थोड़ा बाकी जो धर्म है उसका भी अध्ययन करना है। किस लिए? ज्ञान देने के लिए। न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, किस लिए? रावण की क्या प्लानिंग चल रही है वो देखने के लिए, और कौन कौन भारत आ रहा है और क्या हलचल चल रही है वो समझने के लिए। और थोड़ा थोड़ा हर धर्म का ज्ञान चाहिए, नहीं तो हम ऐसा ज्ञान देंगे वो बेचारा हर्ट हो जाएगा। कोई भगत होगा हनुमान जी का, हम कहेंगे छोड़ो ये हनुमान को, ये है शिव बाबा। किसको पकड़े हो? मंकी गॉड, एलिफेंट गॉड, गणेश ये एलिफेंट है, ये कोई गॉड होते हैं क्या? गॉड ये है परम पिता परमात्मा शिव। दूसरे दिन से वो गायब उसके सामने ज्योति बिंदु भी प्रकट हो जाए तो क्या कहेगा वो? हटाओ ये ज्योति बिंदु, मुझे हनुमान चाहिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वही मेरा सब कुछ है। तो दूसरे दूसरे जो धर्म है उनका भी क्या करना है? थोड़ा थोड़ा ज्ञान, उसकी फिलॉसफी क्या है, उनके सिद्धांत क्या है, उसको भी समझना है। इस्लाम के सिद्धांत क्या है। और सबसे बेस्ट है जिस देश में हम रहते हैं उस देश की भाषा भी सीखी जाए, तो क्या होगा इससे? थोड़ा सा अपनापन, उनको लगेगा हाँ ये भी हमारा है, हमारी सुनेंगे थोड़ा। कई सारे भाई बहने विदेश के, वो इतनी सारी भाषाएं जानते हैं, जहाँ जाते उस भाषा में ज्ञान सुनाते, तो उनको लगता है ये हमारा अपना है। अरेबिक लैंग्वेज, एक बहन है, हम मिले थे उनसे कभी, वो सब भाषा वहाँ जाके उसने सीखी। तो भाषाओं का ज्ञान भी ज़रूरी है सेवाओं के लिए सब कुछ करना है। उसके बाद में एक मैगजीन निकली इसी पीरियड में, ये कब निकली इसकी डेट लिखी है इसमें, 56 में निकली, मतलब ये 58 का, तो 57 में निकली है। तो ये सबसे पहली मैगजीन है यज्ञ की, त्रिमूर्ति। इसके बाद में तो 3 मुख्य मैगजीन्स निकली जिसके जगदीश भाई एडिटर थे, ज्ञानामृत, प्यूरिटी और वर्ल्ड रिन्यूअल, वो बाद में। पर ये सबसे पहली जो मैगजीन है, ये सेकंड एडिशन है, अंक दूसरा 58, मतलब 57 में त्रिमूर्ति ये मैगजीन निकली है। पुरानी जो मैगजीन्स है उसके चित्र अलग चित्र होते थे उस समय, उसके लेख भी अलग होते थे। जैसे कहा ज्ञान धीरे धीरे डेवलप हुआ है, यहाँ पर अभी भी शिव बाबा ज्योतिर्लिंगम ही है। 60 की जो बुक है रियल गीता, सच्ची गीता, उसमें भी शिव बाबा ज्योतिर्लिंगम ही है। थम शेप, एक शेप, ज्योतिर्लिंगम, ये 3 शब्द प्रयोग किए जाते। थम शेप्ड अंगुष्ठाकार, अंडाकार, एक शेप्ड और ज्योतिर्लिंगम। बाद में फिर आत्म प्रकाश भाई है, उसको बाबा ने एक दिन कहा, उनको कहा ये जो बना रखा है ना, उसको कहा जाओ इसमें बिंदी लगाओ, ये है शिव बाबा ज्योति बिंदु। 62 के आसपास, तब तक तो शिव बाबा गोल गोल ही था और ज्ञान भी गोल गोल घुमा रहा था।
और धीरे धीरे एक दिन उनको जाके कहा कि ऐसे कर दो, तो वो तब से वो आत्मा और वो दोनों बिंदु है। तो ये पहली मैगजीन है। अभी कितनी मैगजीन्स है हमारे पास टोटल? कितनी मैगजीन्स है? ज्ञानामृत, पत्र पुष्प, ओम शांति मीडिया, शिव अवतरण, अमृत कलश, ज्ञानामृत तो है ही पुराना, और अमृत कुंभ, शिक्षा दर्पण, सुख शांति समृद्धि, हर विंग की अपनी अपनी, हर एक भाषा की अलग अलग मैगजीन्स। तो शुरुआत देखो कहाँ से होती है, वन स्टेप एट अ टाइम। वन स्टेप इज इनफ फॉर मी। एक स्टेप से शुरुआत करो, आगे बढ़ते जाओ, धीरे धीरे कारवा जुड़ता जाएगा। तो धीरे धीरे उस दिन देखा था पूरा धीरे धीरे। और ज्ञानामृत कब निकली? 65 में। 1000 कॉपीज थी पहली जो निकली थी। अभी तो पता नहीं एक एक साल में कितनी कॉपीज होती है, हजारों, 25,000, 30,000 एक साल में इतनी कॉपीज निकलती है। उसके बाद में ये वेदांत सम्मेलन 56 में हुआ मुंबई में। फिर 56 नवंबर में मम्मा, पहली बार मम्मा को बाबा ने भेजा कानपुर, वो हम देखेंगे आगे। और फिर जून 56 में ब्रह्मा बाबा मुंबई गए, किस लिए? ऑपरेशन के लिए। वो एक सेपरेट चैप्टर है, वो भी हम देखेंगे। और फिर 57 में नवंबर में दिल्ली में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। तो ये इतनी घटनाएं हैं 1953 से लेके तो 1950। नए नए इन्विटेशंस आते गए और जाते गए, और जहाँ जाते गए वहाँ पे परिस्थितियाँ कैसी थी? अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल परिस्थितियाँ थी। रहने को कुछ नहीं रहता था, खाने का अपना आप खुद देखो। आज हम देखेंगे सेवाओं के लिए 16 सिद्धांत है। जो ये तो हो गया इतिहास, ये तो सुन लिया, ये सब हुआ। और आपको एक काम दे रहे हैं, शादी में जाएंगे तो कैसे सेवा करें, इसका ऊपर चिंतन करो। ठीक है, ये है होमवर्क। हाँ शादी का चिंतन करते करते हमारी शादी ना हो जाए। That's एक व्यक्ति चिल्लाता है एक ट्रक वाले के ऊपर, ट्रक वाला जा रहा है बीच में से, वो कहता है तुमको दिखता नहीं है क्या, हाथ नहीं लगा ये कर सकते तुम? हाथ दिखाना चाहिए ना टर्न करते समय। वो ट्रक वाला कहता है तुम्हें इतना बड़ा ट्रक नहीं दिखता है, मेरा हाथ दिखेगा क्या? जिसको इतना बड़ा नहीं दिखता उसको वो हाथ क्या दिखेगा? ये कहानी के बारे में सोचना, क्या इसका अर्थ है? ठीक है, बड़ा गहरा अर्थ छिपा है इसमें। तो सबसे पहला सिद्धांत सेवाओं में, स्टार्ट नाउ। ये सोचो कि अब तक हमने कोई भी सेवा नहीं की है, अभी चालू करेंगे तो मुझे गुस्सा आएगा। हम इस अहंकार से भरे हुए लोग हैं कि हमने बहुत सेवा की है, हमने बहुत कुछ किया है, अभी हमारे आराम का समय है। कल की मुरली में क्या था? क्या था कल की मुरली में? सेवाओं के लिए कुछ था? युक्ति से टाइम निकालते हैं क्या? भाई जी अभी रेस्ट पर है, बहन जी अभी रेस्ट पर है। बच्चियां बाप से कहती है बाबा हमारे सेवा केंद्र पर सेवा नहीं होती है। बाप कहते हैं बच्ची तुम्हारे सेवा केंद्र पर सेवा नहीं होती, शायद तुम खाती और सोती होगी। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है स्टार्ट नाउ। क्या समझना है? अभी मुझे चालू करना है, अब तक कुछ भी नहीं किया। और कल रात्रि क्लास में एक बात बताई थी, सेवा क्यों करनी है, उसका एक कारण ब्राह्मण जीवन में किए हुए पापों का प्रायश्चित सेवा है। सेवाओं के बहुत सारे कारण हैं, पर यह भी एक कारण है। ब्राह्मण बनने के बाद जो हमसे छोटे छोटे विकर्म हुए, पाप हुए, अवज्ञाएं हुए, श्रीमत का उल्लंघन हुआ है, उसका ये क्या है? प्रायश्चित। पर ये मत समझना जो ज्यादा सेवा कर रहा है वो। सेवाओं के बहुत सारे कारण हैं, वो सबको पता है, पर ये भी एक कारण है। इसलिए सेवाएं रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर दिन को अगर हम देखें तो छोटे छोटे विकर्म हो रही है, छोटे छोटे पाप हो रहे हैं। एक अव्यक्त मुरली थी जिसमें बाबा ने तो एकदम नहीं, साकार मुरली, बाबा ने कहा था शरीर को देखा मतलब पाप, आत्मा को देखा मतलब पुण्य। अब बनाओ कितने पाप है बताओ एक दिन। जिस समय शरीर को देखा वो पाप, और आत्मा को देखा पुण्य। चलो पुण्य देख लिया,
15 बार आत्मा को देख लिया तो 15 पुण्य, हिसाब निकाला। पर 20 बार शरीर को देखा, कितना हो गया? 5। बाबा ने एक मुरली में कहा था जितना तुम समझते हो तुम्हारा जमा है, बाप के खाते में उतना जमा नहीं है। जैसे एग्जाम होती है ना स्कूल में, जो भी स्कूल से बाहर निकालते पूछते पेपर कैसा गया, कहते बहुत अच्छा गया, सब लिखा, मुझे तो 100 मार्क्स मिलेंगे, कोई कहता है मुझे 90 मिलेंगे। जब रिजल्ट आता है तो 70 हो ही नहीं सकता। एक्सेप्ट ही नहीं करते स्टूडेंट, और उनके माँ बाप तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे बेटे ने सब अच्छे से लिखा था, रीचेकिंग होनी चाहिए। अच्छा, और कम हो जाते फिर कहेंगे वही ठीक था पहले वाला। पहला काम एस, सक्सेस इन सर्विस। तो पहला एस इज स्टार्ट नाउ। दूसरा यू अपग्रेड स्किल्स, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है, हर सेवा को सीखना है। जैसे दादियों ने सब कुछ सीखा, विश्वरतन दादा को एक एक सेवा बाबा देते गए, ये करोगे? हाँ करूंगा। वो करोगे? हाँ करूंगा। वो चला गया छोड़ के, ब्रिज कोटी में आए, एक एक छोड़ के जाने लगे। वो करोगे? कारपेंटर में सेवा करोगे? हाँ बाबा। बिजली में करोगे? हाँ। यहां पर पांडवन में आते, पांडवन में अभी पहुंचे नहीं हम, क्योंकि यहां संख्या बताना बहुत कम है, क्यों मुश्किल है, क्योंकि बहुतों को इधर उधर भेज दिया था सेवा, 150 180 के आसपास। और वो जब पांडवन आए थे तो 50-60 लोग थे बस, तब तक बहुत लोग अलग अलग सेवाओं में थे। बट यहां जब पहुंचे पांडवन, जो वहां थे पार्टीशन से पहले अराउंड 300, पार्टीशन हो गया, बहुत सारे अपने सिंधी जो थे वो भारत आ गए पार्टीशन में इन 3 इयर्स, पर कुछ कुछ लोग वहीं रखे और ब्रिज कोटी में आए, और यहाँ की ठंडी और यहाँ का पानी और यहाँ का भोजन ये सूट ही नहीं हुआ, वो चले गए। किसी ने कहा कि हम पैसे कमा के आते हैं, यज्ञ में पैसे नहीं है। 10 साल ये सब बेगरी चला, तो कम कम छटनी फिल्टरिंग होते गया। तो अपग्रेड स्किल्स, अपग्रेड स्किल अर्थात कार ड्राइविंग भी सीख लो, काम आएगा। कल एक बहन का फोन आया था, तो वो बता रहे थे आज हमने सारे दिन भर वो वीडियो शूटिंग सीखी है हमारे सेंटर पर। वो भी एक सेवा है, क्योंकि वहाँ स्टूडियो खुला है, तो वो भी सीखा। हर प्रकार की कंप्यूटर स्किल्स, जितनी स्किल्स अपग्रेड होगी उतनी सेवाएं अच्छी कर सकेंगे। नहीं तो हर बार क्या कहना पड़ेगा, ये मुझे नहीं आता है, ये करो, नहीं ये मुझे नहीं आता है, ये मैंने कभी किया नहीं है तो करो, क्योंकि अभी सब कुछ बदल चुका है। सेवाएं वैसी होगी जैसा समय है, जैसी परिस्थिति है, जैसा उस समय वो सेवाएं थी, अभी ये सेवाएं। तब लिखते थे हाथ से, कितनी मेहनत करती थी एक एक किताब के लिए, ऐसे एकदम थोड़ी ना। ये किताब एक मैगजीन बनाने के लिए कितने लोगों ने मेहनत की होगी, लिखने वाला एक, फिर उसको टाइप करने वाला दूसरा, प्रूफ रीडिंग, लिथो, क्या, उसके बाद में एक मैगजीन आती थी। अभी तो बहुत आसान है सब कुछ, परंतु उस समय वो सत्य था, इस समय ये सत्य है। तो अभी क्या करना है? सेकंड बात अपग्रेड स्किल्स। उसके बाद में तीसरा सी, कमिटमेंट, 100% कमिटमेंट। जो भी सेवा करो उसमें फुल कमिटमेंट। जो काम दिया गया है, आपको काम दिया गया है, एक भाषण देना है, वो भाषण की ऐसी तैयारी करो कि पूरी जी जान लगा दो उसमें। कई लोग पीएचडी करते हैं, कई लोग कोई थीसिस करते हैं ब्रह्मा कुमारीज पर, तो पूरा थरा स्टडी, थरा अध्ययन करो उसका। अगर कुछ करना है तो फुल कमिटमेंट के साथ। अगर कोई किसी की सेवा करने किसी ऐसे देश में है जहां हम जाते हैं, सबसे पहला काम है उस देश की भाषा को सीखना। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। गुजरात, बहुत सारे, आप विदेश में जाओ तो भारत के बहुत से लोग हैं, ठीक है। हम भारत के लोगों को पूछते आप इंग्लिश क्यों नहीं बोलते? इंग्लिश इसलिए नहीं आती है क्योंकि हम यहाँ पे हिंदी इंग्लिश बोलने वाला कोई नहीं है। हम अगर विदेश गए होते ना तो हम सीख लिए होते। पर दूसरा पक्ष, जो लोग विदेश में गए, 20 साल से विदेश रहते हैं, वो वहां पर उन लोगों को ढूंढ लेते हैं जो हिंदी बोलने वाले हैं, लोकल को। इसलिए आज तक भी इंग्लिश बोल नहीं पाते। 20 साल से विदेश में रह रहे हैं पर नहीं बोल सकते। गुजराती गुजरातियों को पकड़ लेते हैं, बंगाली पंजाबी पंजाबियों को पकड़ लेते वहां पर, ताकि झंझट ही खत्म। ग्रुप बन जाता है वहां एक, ये हमारी मातृभाषा है उसका ये। पर ये क्यों नहीं समझ पा रहे, अगर जिस देश में हम रह रहे
उसकी भाषा सीखो। यहाँ से जो दादियाँ साउथ में गई या जो बहनें साउथ से नॉर्थ में आई, उन्होंने सीखी हिंदी। विदेशी भारत आते हैं, सीखते हैं ना, फिर कैसे भी टूटा फूटा, पर सीखते तो है, कोशिश तो करते हैं। उनकी तो इच्छा रहती है कि हम हिंदी सीखे। जब विदेशियों को ये इच्छा है कि हम हिंदी सीखे, हिंदी वालों को ये इच्छा क्यों नहीं है कि हम वहां जा रहे हैं जिस देश में, तो उस भाषा को सीखे। फ्रांस में हो तो फ्रेंच सीखो, मिडल ईस्ट में हो तो अरबिक अभी तक क्यों नहीं सीखी? वो अगर सीख ली होती तो सेवा हमारी, उसका लेवल ही कुछ और हो गया होता। राजस्थान में है तो क्या सीखो? मारवाड़ियों को भी हिंदी समझ में आ जाती है, पर जहां हो वो सीखना है। ये बहुत अच्छा एक अभ्यास है और माइंड इसमें बिजी रहता है। अब मुरली बहुत हिंदी में पढ़ ली, अब इंग्लिश में मुरली पढ़ना चालू करो। जो इंग्लिश वाले वो हिंदी में पढ़ना चालू करो। साउथ वाले हिंदी कंपलसरी है। स्टॉप। यहां आने के बाद साउथ वाले क्या करते, ढूंढते हैं कोई मिल जाए, कर्नाटक वाला, कोई तेलुगु वाला, कन्नड़ वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा। शिव बाबा आती है, शिव बाबा जाती है, ब्रह्मा नहीं बोलती, शिव बाबा बोलती है। अभी तक यही चालू है। क्यों? कितना टाइम लगता है भाषा सीखने के लिए? एक ही चीज चाहिए, संकल्प। बस सीखो। कम से कम जहां रहते हैं वो भाषा तो आनी चाहिए। तो SUC कमिटमेंट 100%। उसके बाद में चेक अनटैप्ड एरियाज। जहां जिस देश में हम रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस शहर में, जिस गांव में, उसका एक मैप निकालो। मेडिकल कॉलेज कितने, इंजीनियरिंग कॉलेज कितने, कौन सा एरिया है जहां पर हम पहुंचे नहीं है, झोपड़ी है, हर जगह पर पहुंचना है। वो अनटैप्ड एरिया जहां हम पहुंचे नहीं है वहां पर जाना है। अगला, एम्ब्रेस द चैलेंज। E फॉर एम्ब्रेस द चैलेंज, मतलब चुनौतियां आएगी, हर जगह पर चुनौतियां आएगी। दादियों ने कैसे कैसे सेवाएं की, कुछ भी नहीं था उनके पास, फिर भी निकल पड़े बस। तो सेवाओं का ये मार्ग है। और हमसे बहुत सारे विकर्म डेली हो रहे हैं, डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा। इसलिए वो उसको चुप करने के लिए सेवा करनी है। उसके बाद में सोल कॉन्शियसनेस, आत्माभिमानी स्थिति में सेवा हो। क्योंकि सेवाओं में इतनी व्यस्तता होती है कि कई बार वो सब भूल जाता है। पर अपने आप को फिर थोड़ा याद दिलाना है। कई बार हम देखते हैं ओपीडी में इतना रश रहता है, हर दिन 60, 70, 80 पेशेंट, उसमें इतने सारे फोन कॉल्स, और वो सब भूल जाता है। और फिर वापस याद करो ये सब है क्या, कौन हूं। तो मार्ग कठिन है, पुरुषार्थ जारी है, अभी हो जाएगा। हाँ, समर तो शेष है, फिर भी अभी पूरा नहीं हुआ है। सब पुरुषार्थी है, हम सब, आप, हम सभी। सकाश, 7वां नंबर, सकाश। जिनकी सेवा करनी है उनको पहले ही सकाश देना है। आज शाम को सेंटर पर कोई आने वाला है, सुबह उसको सकाश। आधा 7 डेज कोर्स सूक्ष्म वतन में हो, आधा इस धरती पर। जो आने वाला है उसको पहले ही कोर्स करा देना सुबह सुबह, कि आज तुमको ये पता हम देने वाले हैं, तुम आत्मा हो, तुम ये हो, तुम वो हो। अगला 8वां, इंक्रीज जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज को बढ़ाना है। क्या चल रहा है, एटलीस्ट जिस एरिया में रहते हैं वहां जितनी संस्थाएं हैं, उनके हेड्स कौन है, उनके नाम क्या है, वो हमें पता रहना चाहिए। क्योंकि अभी हम सेवा के उस दौर में है कि वी शुड हैव अपडेटेड जनरल नॉलेज अबाउट एवरीथिंग। उसके बाद में नेक्स्ट, नोट डाउन गोल्स। हमारा गोल क्या है, स्मार्ट गोल्स जो सिखाया था, बताया था। गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, क्या करना है हमें सेवाओं का। सेवाओं में लक्ष्य चाहिए। हर बार शिवरात्रि आती है, हर बार शिवलिंगम, वो 12 ज्योतिर्लिंगम। कुछ नया भी करो, वही डिजाइन, वही गीत, वही हार, वही फूलमाला है, वही गेस्ट नहीं, वो तो बहुत नया नया है। वो अभी अपने आप को अपडेट करते रहता है, उसके नए नए रूप है, नए नए नाम है भगवान। उसके बाद में सेट टाइम टेबल। सेवाओं में क्या करना है, टाइम टेबल सेट करके रखना है। अगला, एंजॉय। सेवा को क्या करना है, एंजॉय। मर मर के, दुखी हो के, ड्रैग कर करके सेवा नहीं करनी है। क्यों कर रहे सेवा, बोला गया, अब क्या करें, कहीं और जा रहे थे पर ये बीच में सेवा बोल दी। एंजॉय होनी चाहिए सेवा। उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी से सेवा करनी है। अगर कोई काम दिया गया तो ऐसे करो कि जैसे योर होल लाइफ डिपेंड्स अपॉन इट, पूरा जीवन इस पर निर्भर है। किसने दिया है ये काम, बहन जी ने छोटा भी काम दिया हो,
पर उतनी लगन से करो, क्योंकि हम किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए नहीं कर रहे। किस लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए ये काम कर रहे हैं। और जब हम ऐसा काम करेंगे तो हमें देखकर भी सब करेंगे। एक बहन जी है, अभी भी हॉस्पिटल में, बड़ी बहन जी है, तो वो उधर रहते हैं हिमाचल में। तो कुछ बहनें महाराष्ट्र से वहाँ गई थी और देखा वहाँ पे एक भाई है जो महाराष्ट्र का है, वहाँ समर्पित है। तो उसको पूछा, आप तो महाराष्ट्र से हो, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ कैसे आ गए आप? तो वो कहता, ये बहन जी के स्वभाव की वजह से। इतनी मीठी है ये। इतनी मीठी है, मतलब छोड़ के जाने की इच्छा ही नहीं होती। इधर ही रह गया, सेवा के लिए आया था 4 दिन, इतने साल हो गए। हाँ, अभी भी है बहन जी, बहुत बहुत ही, मतलब इज सो स्वीट। हाँ। नाम भी बता देते, शीला बहन जी। बहुत ही मीठी है। तो भाई कहता है इनकी वजह से। तो एंजॉय करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है। और अगला 13वां विजुअलाइज करना है। जहां हम सेवा करने जाने वाले उस स्थान को सुबह सुबह पहले ही देख लेना। दादी जान की जब पहली बार लंदन गई और वहां पर उनको एक भाषण देना था, तो वो जो हॉल था उसका पूरा चक्कर लगाया, अभी कोई आया नहीं था। सकाश दृष्टि उस हॉल को, क्योंकि जहां हमें सेवा के लिए बुलाया जाता है, कई बार ये सारे हॉल शादी के मंडप होते हैं, वो सारे वाइब्रेशंस वहाँ होते हैं, तो थोड़ा सफाई भी होनी चाहिए ना, क्लेंजिंग। दूसरा अगला 14वां इन्वॉल्व एवरीवन। ऐसा नहीं सब मैं ही करूं, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, तुम वो करो, सबको डिवाइड कर देना है। नहीं तो एक रहता है ना, ये मैं ही करूं, क्योंकि मैं करूंगा तो क्या होगा, नाम होगा। ये भी तुमने किया, अच्छा वो भी तुमने, क्या क्या करते हो तुम, बाप रे, एकदम ऑलराउंडर हो तुम तो। ये भी तुम, वो भी तुम, वो भी तुम, वो भी तुम, वो भी तुम। फिर क्या, एकमात्र कुमार हूं सेंटर का। इनविटेशन भी मैं ही देता हूँ, टिकट भी लोगों की मैं ही बनाता हूँ, कैंसिलेशन भी मैं ही करता हूँ, बर्तन भी इधर उधर पहुंचाता हूँ, प्रोग्राम भी मैं ही करता हूँ मैं, और म्यूजिक भी मैं ही चलाता हूँ, गीत बजते हैं जो, माइक भी बहन जी को मैं ही देता हूँ, बहन जी का राइट हैंड हूँ। तो ऐसा नहीं, अपने जैसे दूसरों को भी तैयार करना है। जो स्किल्स हम में है वो दूसरों को सिखा देनी है, ये स्किल्स। डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब कुछ मैं ही करूं ये नहीं रखना है, सबको बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये टीम वर्क है, द मोर द मेरियर। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छा। और 15वां क्रिएटिविटी। हर सेवा कैसी हो, नवीनता हो उसमें। एंड लास्ट इकोनॉमी, कम खर्च भाला नशीन। तो ये ऐसे कितने हो गए, सक्सेस इन सर्विस, ये निमोनिक है। एस फॉर स्टार्ट नाउ, यू फॉर अपग्रेड स्किल्स, कमिटमेंट 100%, चेक अनटैप्ड एरियाज, एम्ब्रेस द चैलेंज। एम्ब्रेस मतलब गले लगाना, जो भी चुनौतियां आएगी सेवाओं में स्वीकार कर लेना उसको। उसके बाद में सोल कॉन्शियसनेस, सकाश, इंक्रीज जनरल नॉलेज। अपने एरिया का कम से कम जनरल नॉलेज बढ़ाओ। और जो आज कहा, जिस स्थान पर रहते हो वहां की भाषा सीखनी है। विदेश में रहते हो तो वहां की भाषा सीखो, भारत में रहते हो तो भारत की भाषा सीखो। कब तक कहेंगे हमको हिंदी नहीं आती, हमको हिंदी नहीं आती? ढूंढो ही नहीं ऐसे लोग जो अपने वहां के हैं। उन लोगों को ढूंढो जो तो रिस्पॉन्सिबल। फिर उसके बाद में सेट डाउन, नोट डाउन गोल्स, फिर सेट टाइम टेबल। एंजॉय करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है, विजुअलाइजेशन करना है, सबको इन्वॉल्व करना है, क्रिएटिविटी हो, और इकोनॉमी से करनी है। तो ये सब था सेवाओं के विषय में। अच्छा, ओम शांति। जगो जग की माताओं, सुनो बहनों कन्याओं, करो ललकार ललनाओं, करो ललकार ललनाओं, करो ललकार ललनाओं। तुम्हें घर घर अलख जगाना है,
तुम्हें सुखमय विश्व बनाना है। जगो जग की माताओं, सुनो बहनों कन्याओं, करो ललकार ललनाओं, करो ललकार ललनाओं, करो ललकार ललनाओं। अब समय नहीं है सोने का, ये वक्त नहीं है खोने का, अन्याय नहीं अब सहने का, बहती धारा में बहने का। सुनो सावित्री सीताओं, सुनो बहनों कन्याओं, करो ललकार ललनाओं, करो ललकार ललनाओं, करो ललकार ललनाओं। शिव शक्ति रूप रचाना है, असुरों को मार भगाना है, जग को माया मुक्त बनाना है, सच्ची आजादी को लाना है। जगो जग की माताओं, सुनो बहनों कन्याओं, करो ललकार ललनाओं, करो ललकार ललनाओं, करो ललकार ललनाओं। समता की होड़ में मत जाओ, तुम जैसा जग में कोई नहीं, इस व्यर्थ की दौड़ में मत आओ, तुमसे आगे कोई भी नहीं। अबला नहीं ओ सबलाओं, सुनो बहनों कन्याओं, करो ललकार ललनाओं, करो ललकार ललनाओं, करो ललकार ललनाओं। कटुता पे काली बनना है, मृदुता का माली बनना है, फिर से हरियाली को लाना है, जग में खुशहाली को भरना है। जगो जग की माताओं, सुनो बहनों